हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो क्लास 10th के केमिस्ट्री लेसन 4 का एक चैप्टर है जिसका नाम है कार्बन तथा इनके यौगिक। तो आज हम आपके कार्बन तथा इनके यौगिक के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो इन्हें पढ़ने से पहले सबसे पहले इसका टर्म जो होता है उसमें सबसे पहले हमें क्या जानना पड़ता है, कार्बनिक रसायन के बारे में जानना पड़ता है। किसके बारे में? कार्बनिक रसायन पे। देखिए भाई साहब, कार्बनिक रसायन क्या होता है? तो कार्बनिक रसायन रासायनिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम कार्बनिक रसायन। क्या कहलाता है वो कहलाता है आपका कार्बनिक रसायन। और कार्बनिक रसायन के अंतर्गत देखिए एक टर्म आया है। एक टर्म क्या आया? वो आया है कार्बनिक यौगिक। क्या आया? कार्बनिक यौगिक। तो भाई साहब ये बात बनता है ना कि अब कार्बनिक यौगिक क्या, हम पढ़ रहे हैं कार्बन के बारे में, तो कार्बनिक यौगिक मालूम नहीं चाहिए ना। देखिए कार्बनिक यौगिक वे हैं क्या? हाइड्रोकार्बन एवं उनके व्युत्क्रम। हाइड्रोकार्बन एवं उनके व्युत्क्रम को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन आगे चल के इसमें बताया जाएगा कि हाइड्रोकार्बन के इसमें प्रकार बताए गए हैं। इस प्रकार से आप इसे नोट्स कर लीजिए कि हाइड्रोकार्बन के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? उसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए CH4, C2H6, C6H6, M80। चलिए यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए। चलिए यहाँ तक हमने टॉपिक्स को क्लियर कर लिए थे। और अब जो हम एक नया टॉपिक लिखे वो लिखे कार्बन। ये मत समझिएगा अब कार्बन के बारे में, कार्बन के कुछ परिचय के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए कार्बन का कुछ क्या कर लेंगे, परिचय। कार्बन का हम कर लेंगे परिचय। तो कार्बन के परिचय में आप ऐसे करके पहला पढ़ लेंगे क्या? कार्बन एक अधातु है। कार्बन एक अधातु है। अब देखिए दूसरा इसका जो पॉइंट होगा वो कहेगा, वो आपको होगा कार्बन 14वां। क्या है? कार्बन जो है वो 14वां वर्ग, 14वां वर्ग और दूसरे आवर्त का तत्व है। अब इसका तीसरा पॉइंट ये क्या होगा, जो कार्बन में प्रोटॉन की संख्या 6 तथा न्यूट्रॉन की संख्या 6 होती है। अब देखिए आप अगला लिख लीजिएगा इसी में, क्या जो कार्बन के जो अपरूप होते हैं, कार्बन के अपरूप कौन कौन से हैं? हीरा है, ग्रेफाइट है और फ्लोरीन है। फ्लोरीन में देखिए C60 कार्बन होते हैं। कितने होते हैं? 60 कार्बन होते हैं। किसमें? फ्लोरीन में। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट कीजिए। ये आपको टॉपिक खत्म हुए। चलिए देखिए अगला जो टॉपिक है वो क्या है? अगला जो आपका टॉपिक है वो है कार्बन का अद्वितीय गुण। क्या है? कार्बन का अद्वितीय गुण। अब देखिए कार्बन का अद्वितीय गुण क्या होता है? कार्बन का अद्वितीय गुण है ना वैसा गुण जो सिर्फ कार्बनिक यौगिक के पास में हो। क्या हो? वो कार्बन का अद्वितीय गुण है। इसमें पहला पॉइंट आपका आता है, जो फर्स्ट है वह है 4 सहसंयोजकता वाले, यानी कि कार्बन कभी भी 5 बाउंड नहीं बनाएगा। कार्बन जब भी बनाएगा तो सहसंयोजक आबंध बनाएगा। और कितने? तो 4 सहसंयोजक आबंध बनाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल में ये कार्बन है और हाइड्रोजन के साथ 4 आबंधों से जुड़ा, जिसका नाम क्या है? मीथेन है। ये आपका। चलिए तो दूसरा जो आपका अद्वितीय गुण है कौन सा गुण है? श्रृंखलन गुण है। देखिए श्रृंखलन गुण क्या है? श्रृंखलन गुण ये कहता है कि कार्बन में स्वयं के साथ, यानी जो कार्बन है, कार्बन स्वयं के साथ एक जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाने का गुण होता है। हम आपको पहले बताते थे कार्बन कितने सहसंयोजक बांड जुड़े होते हैं? 4। यानी कि कार्बन जब भी बनाएगा कितने बाउंड बनाएंगे? 4 बाउंड बनाएंगे। देखिए यहाँ पर देखिए कार्बन लंबी चेन में है। बताइए इसके साथ क्या होगा? देखिए एक बना है तो कितना बनेगा? एक कितना बनेगा? ये कार्बन जब इसने एक बाउंड बना लिया तो ये कार्बन कितना बनेगा? 3 बाउंड। इस प्रकार ये कितना बनेगा? चलिए ठीक है 2 बनाएगा, ये भी 2 बनाएगा, ये भी 2 बनाएगा, ये भी 2 बनेगा,
यहाँ पे ये 4। आप देखिए सबके पास 4, देखिए इसके पास 4 है, 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 इसके पास 4 है। इस प्रकार क्या है, कार्बन लंबी श्रृंखला का निर्माण करती है कार्बन स्वयं के साथ जुड़कर। चलिए यहाँ तक आप नोट कीजिए। चलिए देखिए, अब तीसरा जो पॉइंट बता रहा है, वो तीसरा पॉइंट ये बता रहा है कि जो कार्बन है ना, वो कार्बन में स्वयं के साथ जुड़कर शाखा युक्त श्रृंखला बनाने का गुण होता है। कौन सा? शाखा युक्त श्रृंखला बनाने का गुण होता है। कौन सा? शाखा। अब देखिए शाखा क्या होता है बताते हैं आप। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ये आपके ये क्या है, ये श्रृंखलन गुण है। अब इसे देखिए शाखा, आप देखिए यहाँ पे, देखिए आप यहाँ से देखिए, ये शाखा हो गए आपके, ये आपके शाखा हो गए। अब देखिए शाखा को कैसे पकड़ेंगे, देखिए अगर इधर से गिनते हैं तो ये छूट जाता है, ये छूट जाता है। देखिए अगर ऐसे गिनते हैं तो ये छूट जाता है। तो जो छूट जाता है ना कार्बनिक श्रृंखला में, वो आपके क्या होंगे, वो आपके हो जाएंगे शाखा युक्त कार्बनिक श्रृंखला। देखिए इधर से अगर हम काउंट करते हैं, ऐसे आएंगे, तो ऐसे अगर आएंगे हम, तो हमारा ये श्रृंखला छूट गया। अगर मान लीजिए हम ऐसे आए, ऐसे अगर आए, तो मेरा ई श्रृंखला छूट गया ना। तो इसी प्रकार से शाखा श्रृंखला होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आप ऐसे लिख लीजिए। एग्जाम्पल हम फिर से लिख देते हैं, वो समझाएंगे। देखिए शाखा युक्त का ऐसे होगा। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। तो देखिए अगला जो इसका गुण है, वो चौथा गुण है, क्या रहा है, कार्बन में स्वयं एवं अन्य परमाणुओं के साथ बहुआबंध बनाने का गुण होता है। यानी कि जो कार्बन है वो स्वयं के साथ तो आबंध बनाता है और अन्य परमाणुओं के साथ भी क्या करता है, आबंध बनाता है। देखिए कार्बन अपने कार्बन के कितने बॉन्ड हो सकते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तीनों होंगे। लेकिन जब कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ेगा तो सिंगल बॉन्ड जुड़ेगा, जब कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड होगा, जब कार्बन में सल्फर जुड़ेंगे तो डबल बॉन्ड होंगे, जब कार्बन में नाइट्रोजन जुड़ेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड होंगे। ये आपके चौथे गुण हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए आपका जो पांचवा गुण है कार्बन का, वो क्या है, कार्बन में वो जो कह रहा है पांचवा गुण, आप देख क्या कह रहा है, पांचवा गुण कह रहा है कार्बन में स्वयं या अन्य परमाणुओं के साथ वलय बनाने का गुण पाया जाता है। और वलय बनाने का गुण पाया जाता है तो देखिए एग्जाम्पल देखिए वलय कैसे बनता है। देखिए चलिए ये कार्बन है, चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। तो दोस्तों आज का टॉपिक कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और ज़्यादा तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो का अगले पार्ट अब आपको मिलते रहेंगे। इस प्रकार से इस टॉपिक को पार्ट बाय पार्ट क्या टाइप